ठीक है, आवाज चल रहा पता नहीं थोड़ी देर में बंद हो जाता है मेरा। सब इंजीनियर्स हैं। इंजीनियरों का खेल चल रहा सब जी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ज्योग्राफी हिस्ट्री आइए बैठिए प्लीज। श्रवण कुमार, श्रवण कौन थे? वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड है, हाँ। उसमें श्रवण नाम का एक पात्र है जो अपने माता पिता को उनकी चारधाम यात्रा पे ले जाता है। सर ये रामायण का एक पात्र है। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार की कहानी अलग से नहीं सुनी। सर उसी में रामायण नहीं सुना है, अयोध्या कांड में उसी जब माँ बाप को ले जाते हैं चारधाम यात्रा, सर उनकी इच्छा थी चारधाम यात्रा करने की और वो अंधे थे तो अकेले नहीं जा सकते थे। वही बात वो कंधे पर रख के उसमें ले जाते हैं। ये तो पूरी बात सबसे बड़ी इम्फेसिस करने की बात है, तो अंधे थे इस वजह से ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेरठ की जमीन पर वो आए तो उन्होंने रख दिया उसको यहीं मेरठ में, बोले नहीं अब मैं ले नहीं जाऊंगा आगे, पहले पैसा दो तब ले जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी है? नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मेरठ की जमीन आई तो उन्होंने कहा पैसा दो तो मैं ले चलूंगा आगे। उनके माता पिता ने कहा कि मेरठ से आगे चलो, मतलब थोड़ा आगे चलो बेटा, दे देंगे। ले गए तो फिर आगे पहुंच गए तो फिर कहा कि पैसा दे, कहने में अरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये कहावत है, जरूरी नहीं है कि इसे हम बताएंगे, वो सही आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं ज्योग्राफी, सोशल वर्क और हिस्ट्री। 2020 में आपने स्नातक किया है, तब से आप क्या कर रहे हैं? सर मैं तब से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। 22 में आपने मेंस दिया था, सर मेंस में नहीं हुआ? मेंस नहीं हुआ। एक देशांतर के बीच दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा? सर 4 मिनट। देशांतर रेखा समझ रहे हैं? हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम से? हिंदी में। ठीक, तब तो जान ही जाएंगे। और किसी जगह के स्थान की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस रेखा का? सर अक्षांश और देशांतर दोनों? यस सर। दोनों को मिला के तब उस किसी जगह की स्थिति यस की जाती है। अच्छा, हम लोगों का जो 14 जनवरी है मनाई जाती है, उसमें कहा जाता है सूर्य उत्तरायण हो रहा है जी। ये उत्तरायण का क्या मतलब है? सूर्य उत्तरायण क्यों हो जाता है, मतलब? सर ये जैसे जनवरी आती जाती है सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध से? जी, दक्षिणी गोलार्ध से। और जैसे जैसे जनवरी आती जाती है और उत्तरायण की तरफ होना शुरू हो, मतलब बेसिकली 14 जनवरी से उत्तरायण की ओर शुरू हो जाता है, इस वजह से कहा जाता है। फिर 14 जनवरी के बाद दिन बढ़ना चालू हो जाता है। दिन तो 25 दिसंबर के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, 23 दिसंबर के बाद दिन बढ़ना शुरू नहीं। 23 को सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन 24 से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। आपके अभी एक तूफान आया था मैचोंग जी। किन क्षेत्रों को प्रभावित किया था इसने? सर ये सामान्यतः म्यांमार और उसके आसपास के क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया। इंडिया में? सर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उनके कुछ क्षेत्रों को भी इसके प्रभाव क्षेत्र में है। मैचोंग में? इसका नाम मैचोंग क्यों रखा? सॉरी सर नहीं मालूम। यस चलिए ठीक, पूछिए। श्रवण जी, जो अभी नई IPC और PC और एविडेंस एक्ट बदले हैं, उनके नाम क्या रखे गए? सर भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता प्रयोग हुआ है और भारतीय साक्ष्य जो पहले था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और CRPC की जगह भारतीय नागरिक न्याय अधिनियम किया गया है। नागरिक सुरक्षा। जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। अच्छा,
अच्छा ये बताइए साइक्लोन का ओरिजिन कैसे होता है? सर साइक्लोन का निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं और इसमें बाहर से संकुलित रूप में वायु अंदर की ओर आती है और ऊपर जब निम्न वायुदाब होता है तो ये नीचे से ऊपर संकुलित रूप में जाती है और इस तरीके से साइक्लोन का निर्माण होता है। साइक्लोन में कोरियोलिस फोर्स सुना होगा, यस उसका क्या प्रॉब्लम है? सर कोरियोलिस फोर्स उनको एक सर्कलाकार बनाने में सहायक होता है, तो इसके माध्यम से ये ऊपर उठते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में उनका अलग अलग घुमा होता है, यस सर। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस। एचडीएम और फिर डीएसपी। ओके, तो एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं आप? मैम एचडीएम ये राज्य की सर्वोच्च सेवा है और ये एक सर्विसेज का ऐसा कॉम्बिनेशन उपलब्ध कराती है जो अन्य सर्विसेज में नहीं होता है। जैसे ये एक तो राज्य की सर्वोच्च लोक सेवा है, उसके साथ में विभिन्न क्षेत्रों में एक डेपुटेशन के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलता है जो हम कर पाते हैं। दूसरा, हम अपने समाज से हमें शक्तिनीति डिसीजन मेकिंग पावर्स मिलती है जो हमें अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का अवसर देती है। तीसरा, इसमें एक हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वेतन की प्राप्ति होती है और मैम चौथा, एक इसकी सामाजिक स्वीकृति भी है इस पद की। ओके, तो आप क्या चेंज ला सकते हैं ये पोस्ट पाने के बाद? आपने कुछ सोचा? यस मैम, उत्तर प्रदेश में हम देखें तो स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। लगभग 50% महिलाएं जो है अभिमुख हैं और 39% के आसपास स्टंटिंग मतलब उनकी हाइट कम है। तो इस क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगा। और इसके उपरांत यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो भारत की जो राष्ट्रीय जो शिक्षा दर है वो 74% है और तुलनात्मक रूप से यदि हम उत्तर प्रदेश में देखें तो 67.7 जो उससे कम है और वहाँ पर भी यदि महिलाओं में जाए तो और ज़्यादा कम आती है 57%। तो मैं उस क्षेत्र में काम करना चाहूँगा। ओके, आप कभी किसी एसडीएम के ऑफिस विजिट किया है आपने? कभी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस आपने विजिट किया हो? आईपीएस ऑफिस ओके, मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग देखी आपने ऑफिस? तो कुछ आपको अच्छी चीज़ें उसमें 3 अच्छी चीज़ें और 3 खराब चीज़ें बता दीजिए जो चेंज हो सकती है। हम अच्छी चीज़ें वहाँ पर हमें देखते हैं कि हमें हमारे महापुरुषों की तस्वीरें देखने को मिलती है जिनसे हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हमें उनके जैसा बनना चाहिए, उनके जैसा कुछ काम करें, समाज सेवा के लिए प्रेरित हों। और वहाँ पर जब जाते हैं तो उन पदों की सामाजिक स्वीकृति देखते हैं तो उनके जैसा बनने का हमें भाव मिलता है। और चौथा सर, मैम जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उनका जो बात करने का व्यवहार होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ खराब आपको लगा हो? मैम कभी कभी सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके संपर्क में जाते हैं तो उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। एक ये चीज़, जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मेरे पिताजी एक बार गए थे तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। अभी बात करता हूँ। आप इसके लिए क्या करेंगे अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति और समानुभूति के साथ काम करूँगा। पीपल टू पीपल कनेक्ट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रयास करूँगा। उसके लिए आप कुछ करेंगे एक्स्ट्रा? कोई अपने ऑफिस में बिहेवियर चेंज के लिए आप क्या करेंगे? मैं जन शिकायत निवारण तंत्र या शिकायत पेटिका की व्यवस्था करूँगा और ऑनलाइन कंप्लेंट की भी व्यवस्था करूँगा कि मैं हर समय समय पर उसका निरीक्षण कर सकूँ। अच्छा, ये सिचुएशन है जैसे आप अपने ऑफिस में हैं और अचानक आपके खिलाफ भारी प्रदर्शन होने लगता है, लोग आपके खिलाफ नारे लगाने लगते हैं, हमारी मांगें पूरी करो, लेकिन आप इस सिचुएशन में हैं कि आप प्रोसीजरल डिले में अटके हुए हैं, आपको उसको पूरा करने में समय लग सकता है, लेकिन लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन से आप कैसे डील करेंगे? सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है या प्रदर्शन कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं। यदि तत्काल प्रभाव नहीं है तो मैं उन्हें आश्वासन दूंगा और यदि वो मेरे खिलाफ कोई है तो मैं उस मामले से हट के उसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा। बहुत सारे लोग हैं, आप इतने सारे लोगों से एक साथ कैसे बात करेंगे? आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम मुझे उस प्रदर्शन का यदि कारण पता होगा तो मैं सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करूँगा कि क्यों कर रहे हैं, उसके उपरांत कुछ निर्णय लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कोई प्रदर्शन होता है, उनके कोई लीडर होते हैं जो उसको लीड कर रहे होते हैं, आप उनसे बुला के अलग से बात कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे आप जाएंगे तो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है श्रवण जी, नेशनल लेवल पे और SGFI का नाम है? सर SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है
जो ऑल इंडिया जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं, हाँ यूपी बोर्ड, इलाहाबाद यूपी बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, जम्मू कश्मीर बोर्ड हो गया, इनके स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में गेम्स कराते हैं। तो पहले बच्चे हर स्टेट से चुन करके आते हैं, फिर उनका नेशनल टूर्नामेंट होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट मिनिस्ट्री से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मैंने उसमें नेशनल लेवल खेला हुआ है ताइक्वांडो में। ताइक्वांडो में, यस ताइक्वांडो एक तरह का मार्शल आर्ट्स है। यस। हो गया। हाँ मैं चाहूँ जो तूफान हमने पूछा था यस वो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आते हैं। तो वो आप देख लीजिए, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट भी है। तो अभी तो आया था 5 दिसंबर को मैच। यस। पेपर नहीं पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं? सर इंटरव्यू के बाद से नहीं, पेपर पढ़िए। पेपर को मुझे लगता है 1-1.5-2 महीने की न्यूज़ पढ़िए, उस दिन का न्यूज़ तो पढ़िए ही पढ़िए। और बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री, अभी तो हिस्ट्री से हम लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछा। कौन सी हिस्ट्री पढ़ा आपने? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से भी कोई सवाल हो सकते हैं ना, जी। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। अगर उसमें हम देखेंगे। दूसरा जो ये टाइक्वांडो के बारे में जो कुछ है वो जान लीजिए। आप प्लेयर हैं तो और अच्छी बात है, प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है। यस फिर उसके आधार पर कोई नौकरी नहीं मिलती है सर, कोटा मिलता है। कोटा जी। पुलिस में। हाँ सर, जैसे कैटेगरी वाइज सर कुछ 1-2 मार्क्स का। ये आपका दूसरा इंटरव्यू है सर ये नहीं, पहला। पहला। जी। तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। कुछ चीज़ें ठीक आप है, आराम से बोलिए। पूरी बात पहले जो पूछा उसका सुन लीजिए। सुनने के बाद आराम से उत्तर दीजिए। नहीं आता है मना कर दीजिए, ये चीज़ हमें नहीं जानकारी है। सिचुएशन क्वेश्चन पूछा था सर आंसर से मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ। मुझे अच्छे लगे आंसर, स्पेशली आपने जो गवर्नमेंट ऑफिस के जो आपने अच्छी चीज़ें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आंसर। और बताओ। सभी का अच्छा है सर, काफ़ी काम भी रहे हैं और अभी उम्र भी 23 साल है तो काफ़ी अच्छा है। और भी हम लोग इंटरव्यू लेते रहेंगे आपके लोगों को। यस। कब है आपका इंटरव्यू? सर 11 जनवरी। 11 बजे। कब 9 को जाएंगे? यस। कब जाएंगे? हमको बताएंगे, तब तक हम इंटरव्यू करते रहेंगे ना आपका। कई बार कई चीज़ें बता देंगे हैं। 9 बजे। 9 को रिजर्वेशन करा लिए? नहीं सर, अभी नहीं करा। चलिए करा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। 15-20 मिनट करता हूँ मैं खत्म करने का। सर अच्छा था इंटरव्यू, मुझे आंसर अच्छे लगे। ये काफ़ी सही आंसर किया। कभी सवालों को सही लगे तब मैं तो कितना नंबर मिला था? सर मुझे 67। हाँ ठीक है, नंबर ठीक है। हाँ सर मेरे